नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर और 29 सितंबर के आज की इस डेली करंट अफेयर की क्लास में। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं सारे दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, 29 सितंबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज की हम इस क्लास में करने वाले, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा, मैं किसी भी प्रकार के फालतू प्रश्नों को इंक्लूड नहीं करता हूं, सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड करता हूं और जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों में मैं क्या करता हूं, चित्र के माध्यम से आपको बताने और समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो यह जो करंट अफेयर की आपकी सीरीज चल रही है यह लगातार रोजाना सुबह आपको 5 बजे मिल जाता है। ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूं 5 बजे, जो कि प्रीमियम फॉर्म में चल जाता है, आप जो कि देख सकते हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके डेली का डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फिर एग्जाम हंट नामक एक ऐप का भी मैं आपको जो है कि लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ूँ, सभी दोस्त क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, लेकिन सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो आपको जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं कवर करवाता हूँ आपको डेली का डेली जो है कि एमसीक्यू के रूप में करंट अफेयर, उसके साथ ही स्टैटिक जीके को भी मैं कवर करता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की, यानी अपने पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है कि एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? अब जानते हैं रात को किस प्रकार से तिलक वर्मा ने अच्छी पारी खेल करके मैन ऑफ द मैच भी बने और उसके बाद भारत को एक बेहतरीन जीत दिलाया। ध्यान रखिएगा, ये जो एशिया कप 2025 हुआ है कहाँ पे हुआ था? दुबई के अंदर हुआ। और एशिया कप का जो फाइनल हुआ था वह किसके बीच हुआ? तो वह जो कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था? तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत क्या करता है? भारत जीत जाता है, पाकिस्तान को हरा देता है। ठीक है, और वैसे भी हमेशा पाकिस्तान हारता ही रहा है, तो ऐसे कैसे इतनी आसानी से भारत से जीत सकता था? तो दोस्तों, भारत ने एशिया कप 2025 जीता। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से हराया। यह एशिया कप फाइनल दुबई में हुआ। अब चूंकि एशिया कप की बात आती है दोस्तों, तो जो एशिया कप से रिलेटेड इस बार जो 2025 में जो एशिया कप हुआ है उसमें कौन मैन ऑफ द मैच बना, कौन मैन ऑफ द सीरीज बना, इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा, वहाँ पे और भी डिटेल से चर्चा करेंगे। ये हमारा प्यारे भारत का नक्शा और ये है पाकिस्तान का नक्शा। ठीक है, पाकिस्तान का मैप और भारत का मैप। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के बांसवाड़ा में रुपये 1.22 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, मैप के माध्यम से आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राजस्थान की। तो दोस्तों, जो बांसवाड़ा जिला है वो राजस्थान में है। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जाते हैं और वहाँ पर 1.22 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि भारत का मैप है। भारत के मैप में जो रेड वाला स्थिति है, यहाँ पे राजस्थान राज्य की स्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है, हम बात करें अगर इसके एक्सप्लेनेशन की, तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये राजस्थान के बांसवाड़ा में 1.22 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करते हैं। उन्होंने माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। किसकी? माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना, इसकी आधारशिला रखी, यानी इसको बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। और यह परियोजना माही बांध के पास नापला में स्थित है। यानी ये जो माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाया जा रहा है, यह माही बांध के पास नापला में स्थित है और इसमें लगभग 42,000 करोड़ का निवेश शामिल है केवल इस बांध परियोजना या कि परमाणु ऊर्जा परियोजना में। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा और कहता है कि भारत और किस देश ने 24 सितंबर 2025 को जैविक उत्पादों के लिए एक पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया? किसके लिए जी? जैविक उत्पादों के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जापान, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जो मैं आपको करंट अफेयर कराता हूँ एक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, है ना। यहाँ पे मैं फालतू किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं करवाता हूँ, इसलिए आप लोग जो है कि अच्छे से चीज़ों को किया करिए और नोट अगर करना पड़े तो नोट भी कर लिया करिए, कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ को मैं बताऊँ तो। ठीक है, तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ने मिलकर के 24 सितंबर 2025 को जैविक उत्पादों के लिए एक पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये जो कि ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इंडोनेशिया के नीचे स्थित है।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। आगे जब बात करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया 24 सितंबर 2025 को जैविक उत्पादों के लिए एक पारस्परिक मान्यता व्यवस्था यानी एमआरए पर हस्ताक्षर करते हैं। यह हस्ताक्षर नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुआ। कहाँ हुआ जी? नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुआ। यह समझौता व्यापक भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, यह जो समझौता हुआ है, एमआरए हुआ है, यह समझौता भारत ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते का भी हिस्सा है और इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच जो आर्थिक सहयोग है इसको और ज़्यादा अच्छा किया जाए और व्यापारिक संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का हाल ही में आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तो यह कहाँ स्थित एक प्रधान पीठ से संचालित होगा, यानी कि यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे मैप के थ्रू भी आप समझ गए होंगे कि इसकी बात कहाँ की बात हो रही है, नई दिल्ली की बात हो रही है दोस्तों। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको आप किस रूप में जानते हैं? जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो जीएसटी या कहें कि जो आपका गुड्स एवं मतलब या कहें कि वस्तु एवं सेवा कर है, ठीक है, इसका अपीलीय न्यायाधिकरण का हाल ही में आधिकारिक उद्घाटन किया गया था। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर। आप मैप में देख सकते हैं नई दिल्ली की स्थिति यहाँ पर है दोस्तों, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। कहता वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी का आधिकारिक उद्घाटन केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों में मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 24 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के माध्यम से किया गया था। जीएसटी की स्थापना जीएसटी प्रणाली में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है। यह अप्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए देश के ढांचे को मजबूत करता है और इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पंकज चौधरी और जीएसटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा भी शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न कहता है कि नागालैंड विश्वविद्यालय के कितने प्रोफेसरों को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया, है ना। अगर हम बात करें दुनिया के 2% वैज्ञानिक, है ना, जो एकदम टॉप में आते हैं, तो इसमें कितने लोगों को नागालैंड से शामिल किया गया? तो 4 प्रोफेसर्स को। कितने? देयर आर 4 प्रोफेसर्स फ्रॉम नागालैंड। और नागालैंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेड सर्कल में इंडियन मैप पे बनाया गया है। हमने आपको वहाँ भी दर्शाया भी और बताया भी। नागालैंड की राजधानी क्या? कोहिमा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों नागालैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संकलित एक सूची में नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 प्रोफेसरों को दुनिया की शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। रैंकिंग, अच्छा 4 प्रोफेसर, यहाँ देखिए मैंने शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे शायद मैंने मेंशन नहीं किया था। तो 4 प्रोफेसर्स, ठीक है, याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, तो हम जहाँ आगे बात कर रहे थे, तो कह रहा है कि रैंकिंग एक समग्र उद्धरण सूचकांक का उपयोग करके निर्धारित की गई थी, जो कुल उद्धरण एच इंडेक्स और पहले, अंतिम या एकल लेखक पत्रों के उद्धरण जैसे 6 ग्रंथ सूची संकेतों को जोड़ती है। वैसे आपको इस लाइन का कोई अर्थ नहीं निकालना है, न तो समझना, बस इतना ध्यान रखना है कि नागालैंड के 4 ऐसे प्रोफेसर थे जो दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किए गए। कौन कौन है? तो प्रोफेसर अबरीश सिंह जो कि रसायन विज्ञान विभाग के हैं, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जो वनस्पति विज्ञान विभाग के हैं, प्रोफेसर प्रभाकर शर्मा कृषि अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग से रिलेटेड हैं, और प्रोफेसर प्रणव कुमार प्रभाकर जो कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कहता है किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में त्रिस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता की शुरुआत या त्रिस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा किया है? तो वह कौन सा है भैया, है ना, वह कौन सा मंत्रालय है? तो दोस्तों वह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो सामाजिक न्याय यानी कि आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भैया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया? नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में त्रिस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता की शुरुआत किया गया। इसके बारे में और जानिए। तो कहता नशा मुक्त भारत अभियान राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ
जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक त्रिस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं, छात्रों और समुदाय के सदस्यों को नशा मुक्त भारत के प्रचार में शामिल करना है, यानी कि भारत को क्या करना है, बिल्कुल नशा मुक्त बना देना है। और नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति भी रहेगी दोस्तों। ठीक है, चित्र भी मैंने लगा रखा है, घबराने कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि किस प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक का 24 सितंबर को 94 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया। किस प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक की बात हो रही है? तो दोस्तों हो रही है डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा की बात हो रही है। किसकी हो रही है? डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा की बात हो रही है, जो 94 वर्ष की आयु में अंतिम सांस लेते हैं और इनकी डेथ जो है 24 सितंबर को हो जाती है। ठीक है, 24 सितंबर 2025 को हो जाती है। यहाँ पे इनको आप देख पा रहे होंगे, ये जो है कि भैरप्पा साहब हैं। तो 24 सितंबर को प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे, ठीक है, डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया। भैया 94 वर्ष जीना बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण एक निजी अस्पताल में भर्ती होने के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा, यानी इनकी मौत जो होती है 94 साल की उम्र में भी इनका जो है कि हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। भैरप्पा ने 25 से अधिक उपन्यास लिखे, जिन्होंने सार्वजनिक बहस और बौद्धिक विमर्श को भी प्रेरित किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में वंशवृक्ष, धातु, पर्व, गृहभंग, आवरण, नई निरालू और सार्थ शामिल है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां कहता है 24 सितंबर को राष्ट्रीय करियर सेवा यानी NCA या NCS, ठीक है, क्या होगा? NCS यानी नेशनल करियर सर्विस। तो नेशनल करियर सर्विस या नेशनल करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है? बड़ा गजब का बात किया है। कतर राष्ट्रीय करियर सेवा की पोर्टल के माध्यम से युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है? तो वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जेप्टो। क्या है? जेप्टो। तो सरकार ने जेप्टो के साथ क्या किया? समझौता किया है। यहाँ ज़रा से देखिएगा, सरकार ने NCS यानी कि नेशनल करियर सेवा या सर्विस पोर्टल पर युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए जेप्टो के साथ साझेदारी किया। किसके साथ? तो आप कहेंगे सर जेप्टो के साथ। तो NCS पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसरों और युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो के साथ क्या कर दिया है? साझेदारी किया है। जेप्टो क्या है? क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। 24 सितंबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और NCS प्लेटफॉर्म को नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों को जोड़ने वाले एक अनूठे सेतु में मान्यता प्राप्त है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा आज का जो प्रश्न था ये लगभग 7 प्रश्न हमारे पास था। ठीक है, 7 या 8 कितना था जी? लगभग हमने 8 प्रश्नों को हमने शामिल किया था। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैंने उसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है, बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पे क्या होती है, एंड होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस करंट अफेयर का जो नोट्स, जो PDF नोट्स है, अगर वो आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया नीचे, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलता है आप लोगों से अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।